शिबू सर में ये आंदोलन करने की जो भावना और बलवत हुई उस घटना के बाद से। उनको तो एक सुपरमैन के तरह आम जनता ने देखता था, और वो ऐसा सुपरमैन जो आम जनता का रक्षक के रूप में। उनका एक इतिहास भी है परिवार का कि उनका पिता का भी खून हुआ था, जमींदारों ने खून किया था, इसलिए इनके रक्त में भी आंदोलन का बीजाणु शिबू सर के रक्त में था। आप उनसे बड़े हैं 2 साल लगभग, लेकिन फिर भी आप उनको दादा बोलते थे, नाम से नहीं बोलते थे। ये तो उस समय एक्चुअली हम लोग तो पूछे नहीं थे कि जन्म कब हुआ। ये तो अभी अखबार में सब देख रहे हैं। जो लोग मैंने अंगूठा देता था उस समय, झूठ मूठ के, जो पढ़ा लिखा लोग था नहीं, जो एक आध डिसमिल जो जमीन था उसको भी जमींदार लोग, जमींदार महाजन सूदखोर, ये लोग उस जमीन को भी हड़प लेता था। जब गोवा कांड हुआ था, गोवा कांड में जब वहाँ आपका 13 आदिवासी को जो हॉस्पिटल के अंदर माने मारा गया था, कानून भी कहता है कि जो बोएगा वो काटेगा, जो रोपेगा फसल उसी का होगा। लेकिन वहाँ होता था, गरीब लोग तो रोपता था, उस समय जमींदार चुप था, लेकिन फसल जब काटने का समय, उस समय अपने पहलवान के जरिए कटवा लेता था। इसके पहले भी झारखंड आंदोलन हुआ था अलग राज्य का, लेकिन वह केवल एक जात का आंदोलन बन के रह गया। गुरुजी शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। बीते कल 4 अगस्त को उनके देहावसान की खबर सामने आई, जिसके बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी विचारधारा, उसकी सोच, उसके किस्से कभी खत्म नहीं होते, युग युगांतर तक जीवित रहते हैं। इसी तरह गुरुजी की सोच, उनकी विचारधाराएं, उनके किस्से हमारे बीच हैं, और इन्हीं में से कुछ किस्से हम जानने के लिए आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिंदरी के 4 बार के विधायक रह चुके आनंद महतो जी, जिनका गुरुजी शिबू सोरेन से खास याराना रहा, आंदोलन के साथी रहे, और वर्तमान में भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य हैं। सीधे जुड़ते हैं आनंद महतो जी से। बहुत बहुत जोहार दादा। सबसे पहले तो यह शिबू सोरेन को मैं 1971 से जानता हूँ। विधानसभा चुनाव के दरमियान उनसे भेंट है। उनसे बातचीत के चलते हमको लगा कि ये एक लड़ाकू आंदोलनकारी भविष्य में बनेगा, इसलिए आग्रह किया कि आप यहाँ रह जाओ और आंदोलन वगैरह ये सब करो। तो वे विनोद बाबू के यहाँ रहते थे धनबाद में, और हम लोगों के साथ ये गांव में, कोलियरी में, कारखाना में, मजदूरों के बीच, किसानों के बीच हम लोग बैठक करते थे, और उनके साथ जो नाजायज़ वगैरह होता था उसके विरुद्ध आंदोलन करने की बातें हम लोग उन लोगों से बोलते थे। तो इस तरह से कई साल तक हम लोग रहे। फिर आपका ये 72 में हम लोगों ने अपना एक पार्टी खड़ा किया, माने वर्ग संघर्ष के दरमियान मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन। और उसके 1 साल बाद आपका ये जो आंतरिक उपनिवेशिक शोषण हो रहा है, जो झारखंड का सवाल है, झारखंड अलग राज्य का सवाल है, इस सवाल को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 को बना, 1 साल बाद बना। तो इस तरह से मैंने हम लोग शिबू सोरेन के साथ हम लोगों का एक मैंने संपर्क बना, केवल शिबू सोरेन के ही साथ नहीं, बल्कि एक संपर्क
माने आपका वर्ग संघर्ष और आंतरिक उपनिवेशिकवाद के विरुद्ध जो आंदोलन है, उस आंदोलन का एक संपर्क बना और इसे माफिया का बहुत बड़ा माना उन लोगों को धक्का लगा और ये लड़ाई काफ़ी चलती रही। एक बार घटना वीडियो के यहाँ हम लोगों ने गांव का सवाल को लेकर के गए थे। वीडियो तो थोड़ा पहले बहुत सा अपने जो अफसरशाही का रोब दिखाना शुरू किया, तो उसमें विरोध करने पर वे बंदूक अपना हाथ में लेकर के था, तो जिसको शिबू सोरेन ने छीन लिया। छीनने के बाद बोले कि झूठ मूठ का है, एक ठो केस हम लोग लेंगे, तो शिबू सोरेन से एक बंदूक लेकर के हम लौटा दिए वीडियो को। और विनोद बिहारी महतो प्रमुख थे वहाँ के, तो समझा बुझा के वीडियो को मैंने केस वेस होने नहीं दिया। लेकिन शिबू सोरेन में ये आंदोलन करने की जो भावना और बलवत्त हुई उस घटना के बाद से। फिर आपका बागमारा में आपका एक आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार होने के जुर्म में वहाँ भी काफ़ी आंदोलन हुआ, लंबा चौड़ा। फिर ज़मीन जो गलत ढंग से माने महाजन लोग अपने कब्जा में लिया था गरीब लोगों से, आदिवासियों से, हरिजनों से, तो उन ज़मीन को लौटाने का आंदोलन फिर शुरू कर दी। इस तरह से एक धीरे धीरे एक जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास हम लोगों ने करना शुरू किया। 1971 में गुरुजी से आपकी मुलाकात हुई, किस तरह से, क्या माहौल था उस समय का पूरा? उस समय देखिए, झारखंड में काम करने वाले मजदूर हो या खेत में काम करने वाले किसान हो, तमाम लोग परेशान था, तमाम लोग के ऊपर जुल्म होता था, लूट होता था। दूसरे तरफ महाजन लोग भी सूदखोरी वगैरह का इस सब में उन लोग को फंसा करके रखा था। फिर ठेकेदार लोग तो पहलवान बैठा पोस करके ज़बरदस्ती कम पैसा में खटवाने का एक इस तरह था। इस तरह का एक माहौल जिसमें कि जनता माने शुद्ध रूप से माने सांस भी नहीं ले पाता था, इस तरह का माहौल उस समय था। गुरुजी ने अपने आंदोलन की शुरुआत, अपनी राजनीति की शुरुआत धनबाद के टुंडी से की। कैसे शुरू हुआ ये सब? नहीं, जहाँ तक जो मुझे सुनने में आया है कि इन्होंने आंदोलन अपने जो जन्म स्थान है आपका ये जरीडी सबरामगढ़ का जरीडी इलाका में, वहाँ उन्होंने शुरू किया था। उनका एक इतिहास भी है परिवार का कि उनका पिता का भी खून हुआ था, जमींदारों ने खून किया था, इसलिए इनके रक्त में भी आंदोलन का बीजाणु शिबू सोरेन के रक्त में था। तो इसलिए यहाँ भी वे आंदोलन करते थे और उस आंदोलन के दरमियान इनको जेल जाना पड़ा। जेल में काफ़ी दिन तक रहे, तो विनोद बिहारी महतो ने इन्हें जमानत में छुड़वाया था और धनबाद उनको बुलाया था। फिर धनबाद में के राय वगैरह जो थे, के राय विनोद बिहारी महतो, हम लोग थे, हम लोग के बीच मैंने आंदोलन करना शुरू किया। किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में यह सब शुरू हुआ। 1970 के दशक में जब टुंडी में साहूकारों का राज था, उस समय शिबू सोरेन का ये मानना था कि अगर किसान वहाँ पर खुद से बीज बोए हैं तो वहाँ पर उनके फसलों पर अधिकार भी उनका ही होना चाहिए। ये जो किस्सा था, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। इसमें देखिए, कानून भी कहता है कि जो बोएगा वो काटेगा, जो रोपेगा फसल उसी का होगा। लेकिन वहाँ होता था, गरीब लोग तो रोपता था, उस समय जमींदार चुप था, लेकिन फसल जब काटने का समय, उस समय अपने पहलवान के जरिए कटवा लेता था। तो इसका विरोध हुआ, इसका विरोध होता था। तो जमीन उनका था,
जमींदार का, लेकिन फसल उपजाया था किसान, गरीब किसानों ने। तो ये हक ज़बरदस्ती मैंने उन लोग मारता था। इसलिए हम लोगों ने सब मिल कर के ये आंदोलन किए कि ये जो फसल रोपा है, मैंने जो बोया है, वही फसल काटेगा, वही काटेगा। इसलिए तमाम लोगों को ऑर्गेनाइज करके हम लोगों ने फसल काटना शुरू कर दिया था। इसमें बहुत से जगह में डीसी ने पक्ष में दिया जजमेंट, बहुत सा जगह में विरोध में दिया, लेकिन आंदोलन चलते रहा। उसमें ये भी बताया जाता है कि गुरुजी एक बार भिड़ गए थे सूदखोरों से, साहूकारों से, और उनके जो लठैत थे उन लोगों से भिड़ गए थे, लाठियां भांज दी थी गुरुजी ने। क्या हुआ था? खेतों में सुनते हैं कि खुद पहरा देते थे गुरुजी, ताकि कोई फसल उठा करके लेके ना चला जाए, काट करके ना लेके चला जाए। देखिए, ये उनका इस तरह का, इसे बहुत सारा केसेज हो गया उन पर, वांटेड बहुत सा केसेज पर हो गए, पुलिस पीछे पड़ी। तब ये मैंने चॉइस किया आपका मनियाडी को। मनियाडी आपका गिरिडीह और धनबाद का बॉर्डर में पड़ता है। आपका ये गोविंदपुर थाना, धनबाद जिला का गोविंदपुर थाना और आपका टुंडी थाना का बीच में इस तरह का एक ऐसा सुरक्षित जगह था, और पहाड़ के ऊपर था। उस समय रास्ता उस्ता था नहीं, तो उन्होंने शेल्टर बनाया, वहीं से रह करके अपना मना ये कार्यक्रम का संचालन किया करते थे। तो उस वहाँ के लोगों को, किसानों को भी बीच में बैठ करके वो एक क्लास भी करते थे। बोले कि देखिए, ऐसे चुपचाप रहने से तो कुछ होगा नहीं। इतना दिन तक चुपचाप हम लोग रहते आए, सहते आए, लेकिन हम लोग को क्या मिला? हम लोग का हालत और बिगड़ते जा रहा है। इसलिए क्यों नहीं, जब हालत बिगड़ रहा है तो क्यों नहीं हम लोग माने सब मिले एक साथ, और सब मिल करके अपना अधिकार को लेने का ही करें। तो इस तरह का ये स्कूल भी उन्होंने वहाँ शुरू किया। इस तरह से वो एक सेंटर बना लोगों को शिक्षित करने का, अन्याय का विरोध करने का। कहा जाता है कि गुरुजी अदालत भी लगाते थे, कोर्ट भी लगाते थे, खुद ही मतलब केसेस हैंडल किया करते थे। टुंडी, नारायणपुर, तोपचांची जैसे इलाकों में जब न्यायालय में जाकर के लोगों का समस्या का हल नहीं होता था, तब गुरुजी के पास आते थे लोग, और गुरुजी से समस्या का निदान चाहते थे, और गुरुजी उनके समस्याओं का हल भी देते थे। देखिए, जो अन्याय अत्याचार होता था उसका अदालत तो हम लोग करते, हम ही लोग फैसला करते थे। थाना भेजते नहीं थे, और ना पंचायतें में भेजते थे। हम ही लोग मैंने आदमी के बीच में जन अदालत बैठा करके हम लोग फैसला करते थे। ये एक ये है। दूसरी तरफ जो लोग मैंने अंगूठा देता था उस समय, झूठ मूठ के, जो पढ़ा लिखा लोग था नहीं, जो एक आध डिसमिल जो ज़मीन था उसको भी जमींदार लोग, जमींदार महाजन, सूदखोर, ये लोग उस ज़मीन को भी हड़प लेता था, तो इसमें अंगूठा बैठा देता था। तो उन लोग को ये धमकी हम लोग देते थे कि अंगूठे देना बंद करो, अगर अंगूठी देगा तो अंगूठे काट लिया जाएगा। इस तरह से एक दो घटना भी घटा, एक दो ठो का आदमी का अंगूठी भी काटा गया था, जिसके बाद और कोई टिप सही मैंने सब देना नहीं शुरू किया। तो इस तरह से एक आदमी में भी एक जागरण शुरू किया। दूसरे तरफ लूटने वालों का विरोध में भी एक माहौल हम लोगों ने बनाया। एक वाकया था कि दो गांवों के बीच में जल स्रोत को लेकर कुछ विवाद हुआ। उसके बाद फिर वो लोग जब उनके समस्या का हल नहीं निकाल पाई, तब गुरुजी के पास गए वो लोग, और फिर गुरुजी ने उनका निदान कर दिया। वो क्या था किस्सा? थोड़ा सा विस्तार से अगर आप बता पाएं। निदान तो यही पॉलिसी है शुरू से। कौन सा गांव का ये बात था? कुछ आप हाँ, शुरू से ही तो हम लोग ये चीज़ गुरुजी ये भी करते थे, लोगों के बीच बैठते थे कि अब
जो छोटा हो बड़ा हो सवाल, उसका समाधान का रास्ता एक ही है। वो सबसे पहले हम लोग को एक होना है और एक साथ बैठना है, एक साथ बात करना है, एक साथ यहाँ तक कि खाने का भी बात करता था, एक साथ खाएंगे भी। तो इस तरह का एक परंपरा चला। इस परंपरा ने जो उलझा हुआ जो केस है इसको भी समाधान करने में मदद किया। इसलिए गुरुजी ने ये दोनों गांव का जो ये था सवाल था, टेंशन था, ये दोनों गांव का लोगों को मिला करके वो टेंशन को ख़त्म किया। आपके और गुरुजी के बीच में कितने उम्र का गैप है? देखिए, जहाँ तक आंदोलन की बात है, आंदोलन में हम लोग एक हैं, और विचार की बात है वहाँ थोड़ा अंतर है, वैचारिक अंतर है। कैसा अंतर? वो है कि जो आंदोलन हमको वर्ग संघर्ष हो हमको करना ही है। आपका जो आंतरिक उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो आंदोलन करना है उसको भी हमको करना है। तो इसमें एक विचार है कि जो लोग दलित है, शोषित है, जिन लोग माने प्रत्यक्ष रूप से जिनको माने लूटा जा रहा है, उसके जरिए ही हमको आंदोलन खड़ा करके माने एक निदान पर आना है। और दूसरा एक है कि इन्हें सबको मिला करके हम लोग इसको निदान करेंगे। तो सबको मिला करके जो परंपरा है उसमें जो सबल है वो सबल बराबर रहेगा ही, और जो निर्बल है निर्बल रहेगा ही। और निर्बल और सबल जहाँ रहेगा तो सबल निर्बल को लूटेगा ही। तो इस तरह का थोड़ा सोच में माना वैचारिक कुछ अंतर, लेकिन एक क्षमता था कि हम लोग को आंदोलन करना है। झारखंड को अलग राज्य दिलाना है, अलग राज्य का दर्जा दिलाना है। इसमें भी हम लोगों ने किया था, इसको एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा कर दिया था। इसके पहले भी झारखंड आंदोलन हुआ था अलग राज्य का, लेकिन वह केवल एक जात का आंदोलन बन के रह गया, आदिवासी आंदोलन बन के रह गया। लेकिन आदिवासी आंदोलन में देखा कि झारखंड अलग हुआ नहीं, और ये उस तरह के आंदोलन से झारखंड अलग होगा भी नहीं। उसके लिए जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए जन आंदोलन खड़ा करने के लिए झारखंड आंदोलन के साथ साथ माने आंतरिक उपनिवेशिक विरोध का आंदोलन के साथ साथ वर्ग आंदोलन भी हमको करना पड़ेगा। तो ये दोनों आंदोलन जब करेंगे तो जो आर्थिक रूप से शोषित है गरीब लोग, वे गरीब, और जो आपका सामाजिक तौर पर ये है आदिवासी हरिजन सब झारखंडी लोग, ये लोग सब एक होकर के माने आपका आंदोलन खड़ा करेगा, और एक होकर के आंदोलन जो होगा वो जन आंदोलन होगा। इससे बहुत बड़ा धक्का मिलेगा शासक वर्ग को। और ये चीज़ शुरू हुआ हम लोगों ने जब गोवा कांड हुआ था। गोवा कांड में जब वहाँ आपका 13 आदिवासी को जो हॉस्पिटल के अंदर माने मारा गया था, तो उसका विरोध में आपका बोकारो का जितना मजदूर एक दिन स्ट्राइक किया था। धनबाद कोलफील्ड का जितना कोलियरीज, उन तमाम कोलियरीज का मजदूर स्ट्राइक किया था एक दिन। तो इस तरह से माने एक जो किसान का आंदोलन के बगल में मजदूर का आंदोलन भी आकर के खड़ा हुआ। और मजदूर का भी जब होता था क्या बोलते हैं स्ट्राइक वगैरह धरना वगैरह जब करता था तो गांव का मजदूर लोग, गांव का किसान लोग जाता था। इस तरह से दोनों में एक संपर्क, एक समझौता हुआ, और इसके चलते ही जन आंदोलन हुआ। और इसी आंदोलन के चलते ही बाध्य होकर के जो लोग नहीं चाहते थे उन लोगों को झारखंड अलग करना पड़ा। व्यक्तिगत रूप में गुरुजी कैसे थे? व्यक्तिगत रूप में देखिए, अगर कहा जाए तो वो तो व्यक्ति नहीं, वो तो एक विचार ही था। मतलब जो बाहर थे वही अंदर भी थे। हाँ, जो बाहर थे वो अंदर भी थे। कौन बाहर? मतलब जो बाहर से जो लोगों को दिखाई देते थे गुरुजी, वैसा ही अंदर अंदर से भी व्यक्तिगत रूप से भी गुरुजी वैसे ही थे। ना भाई, उस तरफ भी
उनको तो एक सुपरमैन के तरह आम जनता ने देखता था, और वो ऐसा सुपरमैन जो आम जनता का रक्षक के रूप में जो रक्षा कर सकता था, इसी तरह का विश्वास के साथ उनको आम जनता ने देखता था। और ये भी इनका भी जो ये था, ये भी कभी व्यक्तिगत सोच माने अपना सोच, अपना स्वार्थ के बारे में कभी ये सोचा नहीं। जब आपकी मुलाकात होती थी गुरुजी से, तो क्या क्या बातें होती थी, किस किस मुद्दों पर बातचीत होती थी, कैसे रणनीति आप लोग तैयार करते थे? देखिए, ये सब बात तो बराबर हम लोग का माने अन्याय अत्याचार जो हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है आम जनता पर, गरीब लोग और गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये है क्या कि अमीर गरीब को लूट रहा है, तो इसलिए ये गरीब और गरीब होते जा रहा है। तो इसका विरोध तो करना चाहिए। ये सब चर्चा वगैरह हम लोग करते थे। यही सब बोल के कभी कभी रात वगैरह हम लोग जंगल में भी रहे, गरीब लोग के घर में भी रहे। ज़्यादातर गरीब लोग के घर में ही हम लोग रहते थे, क्योंकि गरीब लोगों का जो माने मनोबल है उनको बढ़ाना, उनमें एक ऊर्जा पैदा करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग के बीच रहना ज़रूरत है, इसलिए हम लोग उन लोग के बीच रहते थे। गुरुजी को आप क्या कहकर पुकारते थे? देखिए, ये गुरुजी भी हमको आनंदा बोलते थे और मैं भी उनको शिबुदा बोलते थे शुरू में। इसी तरह से हम लोग आंदोलन मिलजुल के करते थे। कौन दादा है कौन भाई है ये हम लोग जानते नहीं थे। आप उनसे बड़े हैं 2 साल लगभग, लेकिन फिर भी आप उनको दादा बोलते थे, नाम से नहीं बोलते थे? ये तो उस समय एक्चुअली हम लोग तो पूछे नहीं थे कि जन्म कब हुआ। ये तो अभी अखबार में सब देख रहे हैं, तो अखबार में बोल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो 44 का है हम 42 के हैं, तो ये अखबार में। तो इसलिए उस समय ये चीज़ पता नहीं था, इसलिए हम लोग दोनों ही एक दूसरे को दादा ही बोलते थे। लेकिन दिशोम गुरु नाम कैसे पड़ा उनका? कब से उनको लोग गुरुजी कहने लग गए? ये जो मनियाडी में जो आपका आश्रम खोला, उसमें उसी कौन सा आश्रम आश्रम? हाँ, कौन सा आश्रम? मनियाडी में एक आश्रम गुरु शिबू सर ने खोला था। अच्छा, एक उसमें स्कूल। हाँ, अभी उसी मनियाडी को तो तीर्थ स्थान में माने कन्वर्ट कर रहा है। काफ़ी कितना कई हजार करोड़ रुपया माने उसमें सेंक्शन में दे रहा कर रहा है। तो उसी मनियाडी में ही वो रहते थे, वहीं पर अपना ये चलाते थे, स्कूल भी चलाते थे, नाइट स्कूल। उसके बाद और आंदोलन का भी रूपरेखा वहीं से तैयारी करते थे। तो इस तरह से उनको सब गुरु गुरु बोलना शुरू किया। तो गुरु से ही गुरु जी उन माने वही मनियाडी से ही वो गुरु जी बन गया। कोई ऐसी मुलाकात आपकी गुरुजी के साथ जो हमेशा के लिए यादगार रह गई हो? देखिए, ये यादगार है कि एक बार ये 78 की बात है, साथे में हम लोग चल रहे थे मोटरसाइकिल में। 78 में हम MLA हो गए थे, विधायक हो गए थे। अच्छा। और 77 चुनाव में गुरुजी हार गए थे, तो इसलिए साथ ही हम लोग धनबाद में घूम रहे थे। तो कोलियारी में जा रहे थे, तो कोलियारी में एक जगह बाइक खराब हो गई, स्टार्ट बंद हो गया। तो हम लोग उतरे, तो ऐसे वो जगह हम लोग का प्रतिकूल जगह था। हाँ, तो कुछ लोग निशाना किया था बंदूक बंदूक से। तो कुछ अपने ही अच्छे आदमी जो है कांग्रेस का ही था, फिलिप्स बोल करके नेता,
केरल का रहने वाला था, वो हम लोग के बीच में आके खड़ा हो गया और बातचीत करना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, जो उन लोग का जो निशाना उशाना वो सब चूक हो गया, हम लोग का बच गए दोनों। उसके बाद बाइक वहीं छोड़ करके वही फिलिप्स के साथ ही हम लोग वहाँ से चले गए। तो इस तरह का ये खतरों जो से घटना खेल है, करके आप लोग निकले, हाँ, खतरों से खेल करके आप लोग आगे बढ़े, हाँ, खतरों से खेल करके आप लोग आगे बढ़े। हाँ। आपके बारे में अब भी सुनने को मिलता है कि अब तक आप किसानी खेती से जुड़े हुए हैं, खुद से आप किसानी खेती करते हैं, थोड़ा बताइए इस बारे में। कौन वाला? आप किसानी खेती अभी भी करते हैं? खेती करते हैं और किसानी पर सारे देखिए, केवल शिबू सोरेन की ही बात नहीं है। जो लोग आंदोलनकारी है अन्याय के खिलाफ, दमन अत्याचार के खिलाफ, वो तमाम लोगों का तारीफ हम करते हैं। इसलिए वे लोग भी हमको अपना समझते हैं। तो इसलिए जहाँ तक ये शिबू की बात है, तो शिबू तो एक आंदोलनकारी था ही, शुरू से ही लास्ट तक एक आंदोलन में रहा, इसलिए तारीफ करते हैं और तारीफ करना वाजिब भी है। खेती के बारे में आपके बारे में हम थोड़ा सुनते आए हैं आपके बारे में कि आप किसानी खेती अभी भी बदस्तूर जारी रखते हैं। आप विधायक बने, इतने बड़े नेता बने, उसके बाद भी आपने किसानी खेती नहीं छोड़ी। खेती तो हमारा धर्म है, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए अभी भी खेती में इस उम्र में भी हम अपने कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो अपना साथी उथी जो जाता है तो उन लोग से भी मैं काम लेता हूँ। खेती का थोड़ा बहुत मैंने करना चाहता हूँ। मैंने सुबह उठ कर के हम ये देखना चाहते हैं कि कुछ खेत में मैंने फसल हुआ है, बन रहा है। तो इसलिए ये हमारा एक धर्म है। तो हमारे साथ अब तक जुड़े हुए थे आनंद महतो जी, सिंदरी के 4 बार के विधायक रह चुके हैं और अब भी सादगी पसंद इंसान हैं। इन्होंने गुरुजी शिबू सोरेन के बारे में कई किस्से सुनाए, अपने मुलाकातों के बारे में बताया, झारखंड आंदोलन जो जन आंदोलन चला था उन सभी के बारे में विस्तार से बताया। उम्मीद है आपको ये सारे किस्से पसंद आए हों और गुरुजी को इसी के साथ हम लोग याद करते रहेंगे, इन किस्सों के साथ ही याद करते रहेंगे। फिलहाल जोहार।